अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इल्म की दुनिया। स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है नो। अब नो जो है ये किसने लिखी है, इसका जो राइटर है वो है थॉमस वुड। अब थॉमस वुड जो है इस चैप्टर में जो कि नो है, इसमें क्या कह रहे हैं आज ही हम डिस्कस करेंगे। आज इसके मुतालिक मैं आपको बताऊंगी भी और इनके वर्ड्स मीनिंग भी एक्सप्लेन करूंगी। तो स्टूडेंट जल्दी से अपनी बुक्स ओपन कीजिए, पेज नंबर 14 देखिए। पेज नंबर 14 पर हमारे पास टेक्स्ट है नो का। अब नो, अगर हम नो की बात करें तो यहाँ इसका जो टाइटल है वो क्या है, नो। अब नो, अब जो है ये पोम जो है वो किसके मुतालिक है, ये मंथ ऑफ नवंबर के मुतालिक है। लाइक जो है नवंबर के फर्स्ट जो लेटर्स है उसको यूज किया गया है। तो इसमें यहाँ जो है वो विंटर सीजन के बारे में बात की जा रही है कि जो विंटर सीजन है वो जो है उसमें कोई एक्टिविटी ही नहीं है और जो है हर तरफ सन्नाटा है, हर तरफ खामोशी है, सिर्फ जो है स्नो फॉलिंग हो रही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लाइक हर तरफ जो है ऐसे लग रहा है कि जैसे जिंदगी जो इंसानों की वो फ्रीज हो चुकी है। ना तो कोई वहां पे चांद दिखता है, ना वहां पे कोई सन दिख रहा है, ना कोई रोड नजर आता है, ना कोई एक्टिविटी है, ना कोई लोग जो है वो लाइक कोई सोशल एक्टिविटी हो रही है। इवन हर रास्ता, हर चीज जो है बंद है, लोग अपने घरों तक जो है वो लिमिटेड है। तो स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा ओवरव्यू था। अब यहाँ पर जो है बड़ी उसने जो है एक ह्यूमरस वे में उसने इस चैप्टर को लिखा है, इस पोएम को लिखा है। पर जो है यहाँ पर एक और भी है कि एक और थीम भी है कि लाइक उसने बड़ा डिप्रेसिंग वे में वो एक्सप्रेस कर रहा है नवंबर के महीने को। ओके स्टूडेंट्स, तो पेज नंबर 14 पर है टेक्स्ट, तो मैं रीड करने लगी हूँ। फर्स्ट जो लाइन है वो क्या है, नो सन नो मून। अब यहाँ पर वो बहुत ज्यादा जो है वो सैड है, बहुत ज्यादा जो डिप्रेस्ड है। तो उसने जो है फर्स्ट जो वर्ड है वो कौन सा स्टार्ट किया है, लिया है, वो नो है। अब नो जो है नवंबर के फर्स्ट 2 लेटर्स में, राइट। तो इसलिए वो नो कर रहा है कि हर चीज में जो है नो 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 उसने यूज किया है थ्रू आउट द फॉर्म। उसका ये रीजन है कि वो हर चीज में डिप्रेशन जो है वो शो कर रहा है, हर चीज में जो है सैडनेस शो कर रहा है, हर चीज में वो कह रहा है कि हर चीज पे ऐसे जैसे बैन लगा हुआ है, कोई चीज जो है हमें कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। तो फर्स्ट में है नो सन नो मून, यानी कि ना कोई चांद का पता चलता है और ना ही सन यानी सूरज का पता चलता है। ना तो हमें पता चल रहा है कि चांद कब निकलता है, ना हमें पता चलता है कि सूरज जो है वो कहाँ निकलता है। मतलब कोई इंडिकेशन नहीं हमें मिल रहा। हर तरफ जो है वो बर्फ जो है, हर तरफ जो है बर्फ से सारी चीजें हैं वो कवर्ड हैं। देन है नो मॉर्न। अब मॉर्न क्या है, मॉर्न कहते हैं इसकी शॉर्ट फॉर्म है मॉर्निंग की। तो नो मॉर्न यानी कि ना कोई सुबह का पता चलता है और ना ही नो नून, ना ही दोपहर का पता चल रहा है। नो डॉन नो डस्क नो प्रॉपर टाइम ऑफ डे, यानी डॉन किसको कहते हैं, डॉन जो होता है सुबह सवेरे का वक्त होता है। तो मैं यहाँ लिखती हूँ डॉन, सुबह सवेरे का जो वक्त होता है उसको हम डॉन कहते हैं। उसके बाद कहता है कि नो डस्क। अब डस्क किसको कहते हैं, डस्क शाम के वक्त को कहते हैं। तो यहाँ जो राइटर है, जो पोइट है वो कौन है, थॉमस वुड। वो क्या कह रहा है कि ना तो दिन का पता चलता है, ना रात का पता चलता है, और ना ही हमें जो है यहाँ पे जो है सुबह सवेरे का वक्त पता चलता है, ना ही हमें शाम के वक्त का पता चलता है कि शाम को सूरज कब निकला और जो है कब गुरूब हुआ, कुछ हमें पता ही नहीं चलता। नो प्रॉपर टाइम ऑफ द डे। नो प्रॉपर टाइम ऑफ द डे का मतलब है कि जो मखसूस जो वक्त होते हैं, ना सुबह ना शाम ना दिन ना रात, किसी का मतलब पता ही नहीं चलता कि कब जो है वक्त गुजर जाता है और कब रात हो जाती है, कुछ आइडिया ही नहीं है। हर चीज जो है बर्फ से ढकी हुई है और जो है हर लाइक जो है कहीं भी जिंदगी का कोई असर नजर नहीं आता है। नो प्रॉपर, प्रॉपर कहते हैं मुनासिब को। नो प्रॉपर टाइम ऑफ डे यानी कि दिन का जो मुनासिब जो वक्त है, जो औकात है, वो भी पता नहीं चलता उनके बारे में। जैसे मैंने आपको बताया, ना सुबह का पता चलता है, ना दोपहर का पता चलता है, ना दोपहर का पता चलता है और ना रात का पता चलता है। फिर है नो स्काई नो अर्थली व्यू।
अर्थली व्यू का मतलब है कि यानी जमीन के ऊपर जो एक्टिविटीज हैं ना पता चलता है कि जमीन के ऊपर जो है कहाँ फ्रूट लगे हुए हैं, कहाँ जो है वो जमीन का जो नजारा है वो हमें पता ही नहीं है कि वो किस तरह है। हर तरफ हमें जो है वो जो है वो जमा हुआ सब कुछ नजर आता है, या सफेद सफेद जो है वो बर्फ से ढकी हुई चीजें नजर आती हैं। नो स्काई, नो डिस्टेंस, लुकिंग ब्लू। अब यहाँ लुकिंग ब्लू जो है, यहाँ स्काई को कहा जा रहा है कि दूर दूर तक कोई भी आसमान, जो नीला आसमान है वो दिखाई ही नहीं देता। हर तरफ जो है वो सफेद जो दरख्त है, अगर देखा जाए, या कोई भी चीजें जहां तक हमारी नजर अगर तो जाती है तो वहां पर क्या है, हर तरफ सफेद ही सफेद जो है वो एरिया नजर आता है बर्फ की वजह से। नो रोड, नो स्ट्रीट, नो द अदर साइड द वे। नो रोड, अब कोई भी सड़क जो है वो नजर नहीं आती। नो स्ट्रीट, कोई भी गली नजर नहीं आती। नो द अदर। अच्छा, अब ये जो टी है ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्शन यूज की है। अब कॉन्ट्रैक्शन क्यों यूज की जाती है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊं कि हम कॉन्ट्रैक्शन किसी भी लाइक जो शॉर्ट फॉर्म होती है, जैसे हमारे पास होता है इट, अब हम उसकी जो है इट इज, ठीक है, इट इज है, अब उसको हम कॉन्ट्रैक्शन के साथ यूज करते हैं। हम इट इज नहीं करते, हम कॉन्ट्रैक्शन यूज कर लेते हैं। उससे ये होता है कि हम आई की जगह कोमा यूज कर लेते हैं और लाइक चीज को स्किप कर देते हैं, एक लेटर को ओमिट कर देते हैं। उसका ये होता है कि जब हम फ्लुएंटली स्टूडेंट्स बात कर रहे होते हैं तो हमें जो है लाइक चीजों को बहुत प्रिसाइज करके, बहुत शॉर्ट करके हम जो है डिस्क्राइब करते हैं, ताकि हम इजीली जो है वो बोल सके, हम फ्लुएंट बन सके, हमारी जो है लैंग्वेज ऊपर कमांड हो। और इसके अलावा अगर हम राइटिंग में देखें तो राइटिंग में अगर ऐसा पैटर्न यूज किया जाता है, लाइक कॉन्ट्रैक्शन यूज की जाती है, तो इसका मतलब ये है कि जो राइटर है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप इसमें देखेंगे जो पोएम्स है उनमें राइटर जो है वो पोएट यूज करते हैं। उसका ये रीजन होता है कि लाइक थोड़ा सा जो राइटिंग स्टाइल है उसको चेंज करने के लिए, उसमें इनोवेशन लाने के लिए, उसमें जो है थोड़ा सा क्यूरियोसिटी पैदा करने के लिए, उसको जो एक्चुअल मीनिंग है उसको हाइड करने के लिए ये जो यूज किया जाता है, ताकि इसमें थोड़ा सा एक, जैसे आप यहाँ पे टी, तो आपको होगा कि ये टी है और इसमें जो इन्वर्टेड कॉमास में है तो ये टी, इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो ये क्यूरियोसिटी होगी, थोड़ा सा इंसान का फिर होता है कि इसका मतलब क्या है। जिनको पता है कि तो कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से होती है, किस तरह से यूज करते हैं, उनको इजीली जो है समझ आ जाता है, और जो न्यू है उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो ये थोड़ा सा ब्यूटीफाई करने के लिए होता है कि अपने जो राइटिंग स्टाइल है उसको ब्यूटीफाई करने के लिए पोइट्स यूज करते हैं, थोड़ा सा उसको अच्छा करने के लिए, ये प्रेजेंटेबल बनाने के लिए ये कॉन्ट्रैक्शंस यूज की जाती हैं। तो यहाँ पर है कि नो, अब ये जो टी है इसका मतलब है द, नो द अदर साइड ऑफ द वे। तो अब स्टूडेंट्स लाइक हम जो वर्ड द है, मैं इसके बारे में आपको बताऊं। एक वर्ड हमारे पास है THE, इसको हम दा भी बोलते हैं, इसको हम दी भी बोलते हैं। अब ये दी और दा का क्या है, हम मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को हम दा बोलते हुए सुनते हैं, कोई दी बोलते हैं। इसका क्या पीछे बैकग्राउंड है, जब हम लाइक वाउल्स यूज करते हैं, E, I, O, U, देन हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं दी, ठीक है, जैसे हम करते हैं दी एंड। अब ये इसमें फॉल कर रहा है तो इट मीन्स कि हम यहाँ पे दी यूज कर रहे हैं। अब द है तो हम द, यहाँ पर दा क्यों यूज करेंगे, दा इसलिए हम यूज करते हैं कि जब हमारे पास कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनके साथ हम ये जो वर्ड होता सेम है, इसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है, दा और दी। जब हम वाव यूज करते हैं तो हम दी यूज करते हैं, जब हम लाइक कॉन्सोनेंट्स यूज करते हैं तो हम दा यूज करते हैं। तो इसकी एग्जांपल मैं दूंगी, द रोड, ठीक है, द मडी एरिया, द मडी एरिया नहीं, द मडी एरिया। जब वाउल होगा तो फिर जो है हम यहाँ पर जो आर है ये कॉन्सोनेंट में आता है और ई है ये इसमें फॉल कर रहा है वाउल्स में, तो इस वजह से हम इसको दा और दी इस तरह से हम करते हैं। अब जो है कॉन्ट्रैक्शन यूज की है राइटर ने जो है वो कॉन्ट्रैक्शन यूज की है द की, द अदर साइड द वे।
यानी कि वो कहता है कि ना तो किसी रोड का पता चलता है, ना हमें जो है किसी गली का पता चल रहा है, और ना ही नो अदर साइड द वे, ना ही रास्तों का जो है दूसरी साइड पे अगर है गली का जो दूसरा हिस्सा है या रोड का या सड़क का जो भी हिस्सा है, वो कोई भी हमें दूसरा हिस्सा या कोई भी एक्चुअल जो रास्ता है वो दिखाई ही नहीं दे रहा। नो एंड टू एनी रो। अब रो क्या कहते हैं? रो कहते हैं नैरो स्ट्रीट को, ठीक है, रो कहते हैं स्ट्रीट को, गली, तंग गली। तो यहाँ जो है राइटर क्या कह रहा है कि जो है कोई सिरा, एंड कहते हैं सिरा, यानी कि कोई सिरा ही नहीं नजर आ रहा टू एनी रो, गली का कोई सिरा है नजर ही नहीं आ रहा। नो इंडिकेशंस, नो इंडिकेशन यानी कि जो सिग्नल्स है, जो इशारे वगैरह हैं, वेयर द क्रेसेंट्स गो। अब क्रेसेंट से वैसे तो पहली रात का जो चांद होता है उसको हिलाल अहमद जैसे कहते हैं, लाइक पहली रात को जो चांद होता है उसको क्रेसेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे क्रेसेंट जो है इसको जो है वो सिंबलाइज करा है उन गलियों को जो कि पहली रात के चांद की तरह है, ठीक है, कि बहुत ज्यादा नैरो है और उसकी जो शेप है वो पहली रात के चांद की, पहली जो रात का चांद होता है उसकी तरह है। तो बहुत तारीक और तंग गलियां हैं, तो इसी वजह से वो कहा जा रहा है कि नो इंडिकेशन, यानी कि उन तक जो गलियां जो है बहुत ज्यादा जो चांद नुमा, जो पहली रात के चांद नुमा जैसी चांद नुमा जो गलियां हैं उनके जो है इंडिकेशन, यानी उनके तरफ जो जाना है वो मुश्किल है, समझ नहीं आ रहा कि कौन से रास्ता किस गली को जाएगा और किस रोड को जाएगा। इस तरह से है कि पता ही नहीं चल रहा कि नो इंडिकेशंस, कोई इशारा ही नहीं है, वेयर द क्रेसेंट्स गो, यानी कि जो चांद नुमा जो गलियां हैं उन तक जाने का कोई इशारा, कोई क्लू ही नहीं मिल रहा। नो टॉप टू एनी स्टीपल। अब स्टीपल कहते हैं कि जो चर्च होता है, चर्च के ऊपर जो मीनार होते हैं उनको हम जो है स्टीपल कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी स्टीपल, मीनार। अब यहाँ पे राइटर क्या कह रहा है कि नो टॉप ऑफ एनी स्टीपल, यानी कि जो गिरजाघर का यानी मीनार है उसका जो सिरा है वो भी नजर नहीं आ रहा। नो रिकग्निशन। अब सिरा क्यों नजर नहीं आ रहा? इस वजह से कि हर तरफ जो है सब चीजें, चाहे वो रास्ते हैं, चाहे वो गलियां हैं, चाहे वो जमीन है, चाहे वो गिरजाघर के मीनार है, कुछ भी है रास्ते, वो सब जो है वो बर्फ से ढके हुए हैं और कोई भी रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। नो रिकग्निशन ऑफ फेमिलियर पीपल। रिकग्निशन कहते हैं पहचान को, यानी कि लोगों को पहचानना जो है वो मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि कोई एक्टिविटी ही नहीं है, कोई सोशल एक्टिविटी ही नहीं है। लोग एक दूसरे के घर जो है वो आने जाने से कासिर हैं, लोग अपने अपने घरों तक ही लिमिटेड है। नो रिकग्निशन ऑफ फेमिलियर। फेमिलियर कहते हैं जानने वाले, जानने वाले लोगों के साथ कोई भी जो है वो सलाम दुआ ही नहीं है, कोई मिलना कोई मिलाप ही नहीं है, क्योंकि हर तरफ जो है वो सर्दी का समा है, हर तरफ बर्फबारी है, हर तरफ जो है वो चीजें मुंजमद है। नो कर्टिसीज फॉर शोइंग एम। अब एम क्या है? एम जो है अगेन फिर कॉन्ट्रैक्शन है और ये एम की शॉर्ट फॉर्म है कि नो कर्टिसीज। नो कर्टिसीज कहते हैं यानी कि अदाब, मिलना मिलाना, मेल जोल और जो है पोलाइटनेस, एक लाइक मैनर्स। अब यहाँ पर है कि मैनर्स, हम किसी के घर अगर लाइक जाते हैं मेहमान बनकर या कोई हमारे घर आता है तो वो मेल मिलाप, मिलना लोगों का इस तरह से कोई सोशल गैदरिंग ही नहीं है। नो नोइंग एम, यानी कि लोग जो है ऐसा लगता है कि एक दूसरे को जानते ही नहीं है, लोग अपने अपने घरों में सब जो है वो गुम है। अगर हम अपने मौसम की बात करें तो जब हमारे पाकिस्तान में जब ऐसे ही सर्दी होती है तो लोग अपने अपने घरों में लिमिटेड हो जाते हैं, कोई भी जो है सोशल एक्टिविटीज यहाँ तो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। यहाँ कुछ इस तरह से होता है कि बहुत रेयर चांसेस होते हैं लोग अपने घरों से बाहर हैं। तो जब जैसे ही सर्दी बढ़ती है लोग अपने अपने घरों तक कैद हो जाते हैं। तो यहाँ वही बात बताई जा रही है, चूंकि लंदन में और बाकी जो है अगर हम फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो वहां पर जो है बहुत ज्यादा जो है मौसम ठंडा होता है, जिसकी वजह से कोई एक्टिविटी ही नहीं होती है। नो ट्रैवलिंग एट ऑल, नो लोकोमोशन। अब नो ट्रैवलिंग एट ऑल,
यहाँ पर क्या चाह रहा है कि लोगों का जो है, जैसे लोग आपस में मिलने से ही कासिर हो गए हैं, लोग मिल नहीं रहे हैं, इसी तरह जो है नो ट्रैवलिंग, यानी कि जो सफर वगैरह है वो सारे रास्ते बंद हैं बर्फबारी की वजह से, तो जिसकी वजह से लोग जो है वो किसी के घर ना आ जा सकते हैं और ना ही कोई भी सफर हो रहा है। नो ट्रैवलिंग, कोई सफर नहीं एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। नो लोकोमोशन, लोकोमोशन कहते हैं कि कहीं भी कोई भी मूवमेंट, हरकत ही नहीं है, कोई भी है हरकत ही नहीं है। तो यहाँ पर जो होगा लोकोमोशन, लोकोमोशन का मतलब होता है हरकत, मूवमेंट। अब जो है लोगों में जब लोग सफर ही नहीं कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हर चीज जो है वो बंद हुई हुई है, कहीं भी कोई हरकत ही नहीं है। नो इंक्लिंग ऑफ द वे, नो नोशन। अच्छा, अब इंक्लिंग किसको कहते हैं? इंक्लिंग कहते हैं इशारे को, क्लू को। नो इंक्लिंग यानी कि कोई भी इशारा किसी भी तरफ से नहीं मिल रहा, हर तरफ जो है वो बर्फ ने जो ढकी हुई है सब चीजें, इसकी वजह से नो इंक्लिंग। नो इंक्लिंग ऑफ द वे। अब वे क्या है? रास्तों को कहा जा रहा है कि जो रास्ते हैं वो बर्फ की वजह से ढके हुए हैं, जिसकी वजह से कहीं भी जो है लोग निकल नहीं पा रहे हैं, लोगों का जाना मुश्किल है। अगर लोग रास्ते तक जाते हैं तो लोग जो है भूल भुलैयों में ही जो है वो पड़ जाते हैं, कोई भी रास्ता नजर नहीं आता, कोई भी क्लू नहीं मिलता। नो नोशन, नो नोशन यानी आइडिया उस रास्ते का, लोगों को कोई भी रास्ता का जो आइडिया है वो नहीं मिलता, लोग तसव्वुर नहीं कर पाते कि ये रास्ता किस जगह को जा रहा है। नोशन कहते हैं आइडिया को, ख्याल। तो नो गो, बाय लैंड और ओशन, नो में नो पोस्ट। अब नो गो का मतलब है कि कहीं भी जाने का कोई जो है वो रीजन ही नहीं बन रहा। बाय लैंड और ओशन, बाय लैंड यानी कि लैंड कहते हैं जमीन और ओशन कहते हैं समुंदर। ना तो कोई इंसान समुंदर के जरिए सफर कर रहा है, यानी कि बहरी रास्ते जो है वो भी बंद है। लैंड यानी लैंड के जो जितने भी रास्ते हैं, जमीनी रास्ते और समुद्री, सारे रास्ते बंद पड़े हुए हैं। हर तरफ जो है वो नो 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 इसलिए कहा जा रहा है कि कोई सारी एक्टिविटीज हर तरह की सब जो है वो स्टॉप्ड। नो मेल नो पोस्ट। अब यहाँ नो मेल नो पोस्ट, अब मेल उस जमाने में तो नहीं थी, चूंकि ये तकरीबन आप कह लें कि 150 साल पुरानी ये जो है लिखी हुई है, और ये सारा जो पिक्चर डिपिक्ट कर रहा है पोइट, ये तकरीबन 150 साल पुरानी है। तो नो मेल नो पोस्ट, नो मेल नो पोस्ट का मतलब यहाँ पर लेटर को कहा गया है कि उस जमाने में जो कॉरेस्पॉन्डेंस होती थी वो लेटर के थ्रू ही होती थी, ना कि अब जो है ईमेल के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू, वैसा नहीं सिस्टम था, ठीक है, क्योंकि बहुत पुरानी ये पोम है। और नो मेल नो पोस्ट का मतलब है कि ना तो कोई लेटर आता था, ना कोई खत लिख रहा था, और ना ही कोई किसी का खत जो है लोगों को वसूल हो रहा था। नो न्यूज फ्रॉम एनी फॉरेन कोस्ट। अब कोस्ट किसको कहते हैं? कोस्ट कहते हैं फॉरेन कोस्ट, यानी साहिल के जो समुंदर का जो साहिल होता है उसको कहते हैं। फॉरेन यहाँ पर है कि समुंदर से पार जो रास्ते हैं, मतलब जो लोग जो फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हैं, और दो लंदन भी हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए क्या है कि वो फॉरेन कंट्री ही है, लेकिन जो लंदन के लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि लाइक जो बाकी कंट्रीज हैं उनमें भी है दाखिली रास्ते जो हैं वो दाखिली और खारजी रास्ते वो सब बंद हुए हुए हैं, कहीं भी जो है साहिल समुद्र पर एक्टिविटी नहीं देख रहे हैं। सारे जो है मुल्की रास्ते, गैर मुल्की जो साहिल हैं वो भी क्या है, बंद है, वहां से कोई खबर नहीं आ रही है, यानी वहां से हमें जो है कोई खत, किसी किस्म का भी खत के थ्रू किसी की खबर जो है हमें नहीं मिल पा रही है। तो कोस्ट कहेंगे यहाँ पर साहिल, किनारा, यानी साहिल समुंदर से, समुंदर के पार से हमें कोई भी किसी भी किस्म की कोई भी न्यूज नहीं मिल रही है, कोई भी खबर नहीं मिल रही किसी की भी, जो हमारे रिलेटिव्स वगैरह समुंदर के पार रहते हैं, लाइक दूसरे मुमालिक में रहते हैं, उनकी भी हमें कोई खबर नहीं मिल रही है। नो पार्क, नो रिंग, नो आफ्टर, नो जेंटिलिटी। नो पार्क, अब पार्क किसको कहा गया है? यहाँ लंदन की एक फेमस पार्क जो है, जो कि हाइड पार्क है, उसको जो है यहाँ पर हाइड पार्क के बारे में बताया गया है, लेकिन मैं जस्ट आपको लिख के ही बता सकती हूँ कि हाइड पार्क जो है, हाइड, अब हाइड पार्क लंदन की बहुत फेमस जो है वो पार्क कंसीडर की जाती है।
और ये शो जो है ये बहुत ज्यादा फेमस है और लोग यहाँ पर सोशल गैदरिंग के लिए इस जगह पर आते हैं। लाइक आप कह लें कि बहुत ज्यादा एक रिंग शेप ये पार्क है जिसमें लोग जो है लोग इकट्ठे होते हैं, लोग आपस में मिलते जुलते हैं, लोग आपस में दोपहर के वक्त जो है गॉसिप्स करते हैं, बातचीत करते हैं, मिलते हैं और जो है वो इस तरह जो है लोग अपनी जो एक्टिविटीज है सोशल एक्टिविटीज में लोग गुम होते हैं। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि नो पार्क, नो रिंग, नो आफ्टर, नो जेंटिलिटी। अब यहाँ जेंटिलिटी जो है लाइक यहाँ पर जो इलीट क्लास के लोग हैं उसको भी रेफर किया गया है कि वो बहुत मैनर्स से एक दूसरे को मिलते थे और लोग जो है रिंग शेप जो ये गैदरिंग प्लेस है जो हाइड पार्क है यहाँ ये रिंग शेप है। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो मिलते हैं आपस में एक दूसरे से जो है वो बातचीत करते हैं, खुश होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं वहां पर। इस तरह से लोग जो हैं अपनी बहुत सी टेंशन्स को भुलाकर इस जगह का रुख करते थे। लेकिन जो है अब सब कुछ ये रास्ते भी बंद है, कोई भी यहाँ पर सोशल एक्टिविटी नहीं है, जो है लोग अपने घरों तक ही लिमिटेड है। नो कंपनी, नो नोबिलिटी। अब यहाँ पर जो है नोबिलिटी यानी वैसे तो नोबल यानी मौजिज या शरीफ या इस तरह से इसका मीनिंग होगा, लेकिन यहाँ पर है कि कोई लोगों का जो है मिलना जुलना ही नहीं है, किसी का भी आना जाना ही नहीं है और ना ही नो कंपनी। यानी यहाँ पर हाइड पार्क में है कि ना तो लोग एक दूसरे को कंपनी दे पा रहे हैं, ना लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, कहीं भी किसी भी किस्म की कोई भी एक्टिविटी नहीं है। नो वार्मथ, नो चेयरफुलनेस और नो हेल्पफुल ईज। वार्मथ कहते हैं गर्मी को। अब यहाँ वार्मथ क्या है, यहाँ पर फीलिंग्स, यहाँ इमोशंस का जिक्र है कि लोग जब एक दूसरे से मिलते थे तो बहुत वार्मली मिलते थे, बहुत जो है जोश से मिलते थे, बहुत जिंदा दिली से मिलते हैं। लेकिन अब जो है ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है सर्दी की वजह से। नो चेयरफुल और कोई भी हैप्पीनेस जो है लोगों की तरफ नहीं है, लोग अपने अपने घरों में सैड बैठे हुए हैं, कोई भी खुशी का कोई भी मुकाम या मंजिल नजर नहीं आ रहा है। नो हेल्पफुल ईज यानी कोई हेल्दी एक्टिविटी ही नहीं हो रही है। नो कंफर्टेबल फील इन एनी मेंबर। अब यहाँ पर जो घरों में लोग हैं वो क्या है, वो कैद हैं, वो लिमिटेड हैं और बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार है कि जब लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि हमारे फॉरेन कंट्रीज में होता है कि लोगों की एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है, तो इस वजह से वो घरों में रहना पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर है कि जब सोशल एक्टिविटीज खत्म हो गई है तो लोग जो अपने घरों में बहुत ज्यादा उदास है, बहुत सैड है और हर जो मेंबर है, हर घर का जो हर फर्द है वो जो है दुख में मुब्तला है, अफसोस में है कि हम जो है बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कुछ सोशल गैदरिंग ही नहीं है। नो शेड, नो शाइन। नो शेड यानी कोई साया ही नहीं है, नो शाइन कोई चमक ही नहीं है, ना तो सूरज निकलता है ना सूरज की जो है वो साया पड़ता है। नो बटरफ्लाईज, नो बीज। सर्दी में हर जानवर, हर इंसेक्ट जो है वो अपने अपने लाइक घरों तक जो है, घोंसलों तक, घरों तक वो लिमिटेड है। ना तो कोई आपको वहां पे बटरफ्लाई को तितली मिलेगी, ना आपको कोई शायद की मक्खी इस तरह से बिन बनाती हुई मिलेगी। कोई भी जो है ना जानवर अपने बिलों से अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और ना ही जो है कोई इंसान अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। नो फ्रूट। अब जो है आप देख सकती हैं पिक्चर में कि सारी जो चाहे वो घर है या जमीन है या आप कह लें कि जो यहाँ पे आपको ब्रांचेस या दरख्त की जो ब्रांचेस नजर आ रही है वो सारे कवर्ड हैं बर्फ से। तो बर्फ की वजह से जो है कहीं भी ना तो पत्ते निकल रहे हैं और ना ही यहाँ पे फ्रूट है, ना कोई फूल है, ना कोई फल है, ना कोई पत्ते हैं, ना कोई यहाँ पे इसके ऊपर जो है परिंदे वगैरह आ रहे हैं। नवंबर। अब इसको वैसे तो ये बात है कि इस तरह नहीं होता कि सर्दी के मौसम में ये चीजें जो है वो अपने घरों से इस तरह से निकले ही ना। एक्टिविटी तो होती है लेकिन वो बहुत यहाँ पर जो राइटर है, जो कि पोइट है थॉमस हुड, उसने बहुत एग्जैजरेट किया है चीजों को। यहाँ वो बहुत मुबालगा मेजी से बात कर रहा है कि हर चीज में उसने बैन लगा दिया, हर चीज में कह रहा है कि वो स्टॉपेज लग गई है, कहीं भी लोग जो है वो आना जाना लोगों का बंद हो गया है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो परिंदे हैं, चाहे वो कीड़े मकोड़े हैं, कोई भी जो है वो बाहर निकलना पसंद नहीं कर रहा। निकलने का कोई जो है वो रास्ता भी नहीं, कोई वे भी नहीं है कि निकला जा सके इस सर्दी के मौसम में। तो यहाँ पर जो है राइटर ने एक तो बहुत ज्यादा ब्लीकनेस ऑफ नवंबर आप कह सकते हैं कि उसकी शो की है, यानी नवंबर के महीने की, विंटर के महीने की ब्लीकनेस यानी बेरुखी और जो है बेरुखी शो की है
कि हर तरफ जो है एक तो मायूसी छाई हुई है, डिप्रेशन है, सैडनेस है, ब्लीकनेस है मंथ की, नवंबर की, और इसके अलावा जो है एग्जैजरेट कर रहा है एक बहुत ही लाइट टॉपिक को उसने लाइक हाईलाइट किया है अपने वर्ड नो यूज करके। तो स्टूडेंट्स ये हमारी आज का लेक्चर था जिसमें मैंने आपको जो है नवंबर के महीने की जो ब्लीकनेस है उसको मैंने पढ़ाया, और जो कि एक्सप्रेस हो रही है इस चैप्टर 9 में। ठीक है, जो नवंबर के फर्स्ट 2 लेटर्स हैं वो यहाँ जो पोइट ने थॉमस ने यूज किए हैं नो की शेप में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारे मीनिंग्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, और इसको जो है एक दफा थोड़ी जब आप स्टडी करेंगे तो आपके माइंड में बहुत इजी वर्डिंग उसने यूज किया, बहुत आसानी से आप इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं और आपको समझ भी सकते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत इजी हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बताऊंगी। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।